हमें मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो रीट परीक्षा में पेपर आउट करना, नकल कराना, डमी कैंडिडेट बिठाना, इस तरह से कुछ अनफेयर मीन्स यूज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर बालोतरा थाने की एक टीम बनाई, जिन्होंने जब दबिश दी तो दो आरोपी जिनका नाम है रमेश कुमार पुत्र बुद्धाराम, जो सरकारी अध्यापक है, और दूसरा नाम है सुरेश कुमार, जो भी सरकारी अध्यापक है, इन दोनों को रमेश कुमार के घर से पकड़ा गया। इनके पोजेशन से करीब 9.5 लाख रुपए कैश मिले, एक बिना नंबरी वाहन मिला, बहुत से बैंकों की पासबुक्स, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स और बहुत सारे कुछ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले, जिन एडमिट कार्ड पर इन्होंने मिक्सिंग करा करके एक डमी कैंडिडेट की फ़ोटो लगाई हुई थी। जब हमने इनसे विस्तृत पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि एक रमेश ढाका निवासी सांचौर है, जो भी सरकारी अध्यापक है, वो परीक्षा के दिन जब सेंटर में पेपर पहुंचते तब किसी माध्यम से उन पेपर्स को सोशल मीडिया पे प्राप्त कर एक अपना वॉर रूम टाइप बना रखा था, जिसमें वो भेजता, जहाँ हर विषय का एक्सपर्ट थे जो 15 मिनट में उस पेपर को सॉल्व कर देते, और उसके बाद वो पेपर जो अभ्यर्थी जिन्होंने इनको पैसे दिए थे उनके मोबाइल पर परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले तक पहुंचा देते सॉल्व्ड पेपर, जिनको कि वो याद करके परीक्षा में उनके माध्यम से उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। इस पूरे के लिए वो 12 लाख रुपए पर कैंडिडेट चार्ज करते थे। यदि कैंडिडेट चाहता कि वो खुद परीक्षा नहीं देता या वो इस योग्य नहीं था, तो वो एक डमी कैंडिडेट्स भी इनकी जगह सेट करते थे। वो डमी कैंडिडेट्स भी अधिकांश गवर्नमेंट सर्वेंट ही हैं, सरकारी अध्यापक ही हैं, जो किसी न किसी कैंडिडेट के एवज में बैठते। डमी कैंडिडेट बनाने के लिए वो एक फेक एडमिट कार्ड बनाते, जिस पर दोनों लोगों की फ़ोटो को मिक्स करके एक फ़ोटो लगाई जाती, ताकि जो इन्विजिलेटर है वो फ़ोटो से कंफ्यूज हो जाए कि देने वाला, और उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए परीक्षा देने दे। इस प्रकार हमने इनसे जब पूछताछ की तो कुल 22 लोगों को हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 20 अन्य लोगों के नाम पता चले। इन 20 लोगों में 7 तो रीट देने वाले कैंडिडेट हैं। इन 7 कैंडिडेट के एवज में बैठने वाले 6 कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट लड़की 2 जगह बैठती है, एक पहली पारी में, एक दूसरी पारी में। इस प्रकार उन लोगों का पता चला। इस गैंग में कुल 6 सरकारी टीचर, एक ई मित्र संचालक और एक पुलिस का कांस्टेबल भी शामिल है, जो कि इस पूरे को रन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो हमने इन सबको नामजद किया है। अब जिन सेंटरों पे ये बैठ रहे हैं, ई मित्र वाले पे भी रात को दबिश दी गई पर वो मिला नहीं, रमेश ढाका के लिए दबिश दी गई पर वो मिला नहीं, अधिकांश लोग अब फरार हैं। ये सब लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो हम संबंधित परीक्षा सेंटरों को भी सूचित करेंगे ताकि वो अलर्ट रहें। इन लोगों को अगर वहाँ है तो पकड़ा जा सके, या कम से कम ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएँ। इसके अतिरिक्त जब इनके हमने फ़ोन रिकॉर्ड्स और वो चेक किए तो ये पता लगा कि एक छमी मैडम करके शिक्षिका है, जो भी इस गैंग में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सबका अपना अपना रोल है। कोई कैंडिडेट को अप्रोच करता है, वो जो मैडम है वो ये बताती है कि इस कैंडिडेट की शक्ल से मिलता जुलता कौन कैंडिडेट बैठेगा। उनके इस तरह के चैट्स हैं कि भाई इसका रंग गोरा है तो इसके लिए गोरा, ये इसका रंग लंबा है तो इसके लिए एवज में एक लंबा डमी कैंडिडेट। इस प्रकार ये लोग कैंडिडेट्स भी आपस में सेलेक्ट करते थे ताकि वो पकड़ में नहीं आए। और उसके बाद कितना पैसा है और किस जो डमी बैठेगा उसको कितना पैसा मिलेगा, जो पेपर देगा उसको कितना पैसा मिलेगा, जो बीच का एजेंट है उसका, इस तरह से इनके पैसे के हिसाब, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इनके फ़ोन चैट्स और उसमें बात आए हैं। जो रमेश कुमार है, इसने अपना पूरा फ़ोन फॉर्मेट किया हुआ है, तो अब इसको हम FSL भेजेंगे, रिकवर कराएंगे, तो उम्मीद है कुछ और भी इसमें जो है सूचनाएं आ सके। ये जो सुरेश कुमार पकड़ा गया है, इसने कबूल किया और इसके फ़ोन में मिला है कि एक व्यक्ति जो है जिसका नाम उगम दान है, उसके एवज़ में, जिसका नाम महेंद्र दान है, वो भूतपूर्व सैनिक है, उसके एवज़ में इसने अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा खुद बैठ के दी है। और उसके पास उसका एडमिट कार्ड भी था जिसमें सुरेश और महेंद्र दान की मिक्स करके फ़ोटो लगाई हुई है। इसी प्रकार इनके पास अभी हाल में जैसे कृषि पर्यवेक्षक या जो परीक्षा हुई थी उनमें भी कुछ कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड है, पर अभी जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि क्या इन्होंने उसमें भी कोई फर्जीवाड़ा किया या अटेम्प्ट किया। तो इस प्रकार इस पूरे गिरोह को पकड़ा गया है और अब इसमें डिटेल में जाएंगे और जितनी भी आगे कड़ी से कड़ी जो है वो जोड़कर और इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर, मास्टरमाइंड कौन है इस पूरी गैंग का? देखिए, अभी कहना मुश्किल है। रमेश खुद एक बहुत बड़ा इसमें किंगपिन है। सुरेश खुद
एक्टिव है, और जो रमेश जो पेपर सप्लायर था सो कॉल्ड इनका वो, और जो लेडी है छमी मैडम जो है, ये लोग मेन इनको रन करने वाले हैं। क्या इनके ऊपर भी कोई है या क्या ऊपर तार जाते हैं, वो अब डिटेल्ड इंट्रोगेशन जब रिमांड लेंगे उसके बाद पता चल पाएगा। रमेश के खिलाफ नौकरी में आने से पहले एक एनडीपीएस का केस है जिसमें ये नौकरी में आने से पहले दोषमुक्त हो गया था, इसलिए उसको क्लियर हुआ। और सुरेश के खिलाफ नौकरी में आने से पहले एक मारपीट का केस है, उसमें भी ये राजीनामे के आधार पर नौकरी में आने से पहले बरी हो चुका है। सर, इस मामले में कितनी टीमें बनाई गई है? क्या इनका कोई राजस्थान के बाहर भी गिरोह चलता है या किस तरीके से? देखिए, अभी तक तो ये जैसे सुरेश और इसने रमेश ने बताया कि वो खुद भी 2018 की रीट में ऐसे ही किसी से पेपर 5 लाख रुपए में खरीद के आया, तो अभी उस बाबत अनुसंधान करेंगे। अभी हमने दूसरे ज़िलों की जो पुलिस है उनकी भी मदद ले रहे हैं, जोधपुर, जालौर, पाली, दबिशें देने के लिए। और हमने अपने ज़िले लेवल पे 4-5 टीम बनाई है जो इन सस्पेक्ट कैंडिडेट्स को पिक करना और इनसे आगे इन्वेस्टिगेट करने का काम करेंगे। सर, इतना बड़ा खुलासा हो गया तो अब कितना बड़ा चैलेंज है? अगले कुछ घंटों में नीट परीक्षा है, तो उसके लिए क्या विशेष सतर्कता और कोई ऐसे कोई जो सेंटर से चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर ऐसी कुछ आशंका है? देखिए, ऐसा है कि अभी तक ये इससे क्लियर है कि कोई पेपर आउट नहीं हुआ है, और अगर पेपर आउट होने की संभावना है तो वो सेंटर पर ही है। तो अभी हमारी कलेक्टर साहब के साथ चर्चा हुई है, तो हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि पेपर को थोड़ा सा लेट यहाँ से डिस्पैच किया जाए, ताकि वो सेंटर पे 4 घंटे पहले नहीं पहुँच जाए, वो इतने समय पहले ही पहुँचे जितना आवश्यक है, ताकि वहाँ से आउट होने की संभावना। और दूसरा, हम किसी को भी सेंटर में मोबाइल अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पेपर आउट होता है वो मोबाइल के ज़रिए होगा। तो हम पूरा स्ट्रिक्ट सबको ब्रीफ करेंगे। आज शाम को हमारे पुलिस जाब्ते की ब्रीफिंग है, सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी यही कि किसी का भी नहीं, चाहे मैं हूँ चाहे जिला कलेक्टर, कोई भी सेंटर के अंदर जाएगा उसको किसी सूरत में मोबाइल अलाउ नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ें हम सुनिश्चित करेंगे, तो उससे हमें लगता है हम इसमें सफल हो पाएंगे। उसके अलावा ये जो सरकारी कार्मिक है इनके खिलाफ हम इनके विभागों को लिखेंगे, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनको हम अपने मुकदमे में भी अरेस्ट करेंगे, और अभी हम इस चेन को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कहां तक ये चेन पहुंच सकती है। इस खुलासे से और इन अरेस्ट से मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा करने का सोच रहे हैं, कम से कम वो भी डरेंगे, और कल की परीक्षा में हमारे नकल की संभावना कम होगी। अभ्यर्थियों के लिए क्या संदेश है जो लोग इन सब में शामिल हो जाते हैं, पैसे दे देते हैं? देखिए, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करें और परीक्षा दें और उसमें सेलेक्ट हो। अगर आप इस तरह अनफेयर मीन्स पे पढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे, और फिर आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य सब बर्बाद होगा। और ये जो सरकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है, इनके लिए तो बहुत ही मेरा मैसेज है कि आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से हाथ धो बैठेंगे, अपने बच्चों के और अपने भविष्य से हाथ धो बैठेंगे, तो कृपया करके इस तरह छोटे छोटे लालच के लिए इस तरह की गतिविधियों में नहीं हुआ। सर, अगर आने वाले समय में इस तरह के कुछ नाम सामने आते हैं जो पूर्व भर्तियों में सेलेक्ट हो गए हैं इनके द्वारा, जो इस तरह के फर्जी एग्जाम में, तो उनके खिलाफ भी क्या हम संबंधित विभागों को लिखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसमें एक पॉलिसी लेकर के और इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर, इसमें ज़्यादातर महिलाएं शामिल है, क्या ये लोग महिलाओं को आज में इस तरीके का पूरा रैकेट चलाते थे? देखिए, इनका ये कहना था कि ये उन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं जिनमें मेरिट कम जाती है, जैसे कि विडो वाला कोटा होता है, या परितक्या वाला कोटा होता है, या कुछ ऐसे भूतपूर्व सैनिक वाला कोटा होता है जिनमें कट ऑफ कम जाता है। तो ऐसे में वो लोग क्या होते हैं, बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो वो भी इस जाल में फंस जाते हैं, और इनको बहुत कम क्वेश्चन करके और ये परीक्षा पास कर सकते हैं। जब हमने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके पास पूरा उनको टिप्स पे है कि किस कैटेगरी के लगभग कितने क्वेश्चन करने पे पास होगा, उनकी उस तरह का उन्होंने एक्सरसाइज कर रखी है। तो वो इस तरह से, इसलिए महिलाओं की संख्या इसमें बिल्कुल है, क्योंकि ये अपनी जगह किसी और को बिठा रहे हैं, उसका पैसा दे रहे हैं। अगर जाएंगे तो इनको गिरफ्तार करेंगे। हम संबंधित एसपीज को, संबंधित जो थाने उनको आज चिट्ठी लिख रहे हैं, उनको सूचना दे रहे हैं।